नमस्कार भक्तों, आशा करता हूँ आप सभी के कार्य शुभ व मंगलमय हो और आपके जीवन में सुख व शांति बनी रहे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहाँ पर पंडित महेंद्र पाल जी बताते हैं राशिफल व ग्रहों के नक्षत्र के बारे में। व्यक्ति के जीवन में ग्रह नक्षत्रों का विशेष महत्व होता है। जीवन में जो भी अच्छी व बुरी घटनाएं घटती है वो सभी इन ग्रहों की वजह से ही घटती है। पंडित महेंद्र पाल जी बताएंगे आपको आपके ग्रह नक्षत्र के बारे में, जिससे कि आपके सभी कार्य मंगलमय हो। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क के लिए मार्च 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पर मैं अपना दृष्टिकोण रखता हूँ, अपना एनालिसिस रखता हूँ। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ, जिसके करने से जीवन की सकारात्मकता में वृद्धि होगी। कहाँ से देखिए राशिफल? जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ, कोई भी राशिफल केवल ग्रहों की गोचर की स्थिति पर आधारित होते हैं, वो आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होते। इसलिए लग्न और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत जनरल प्रेडिक्शन से करते हैं। लग्न को ही देखेंगे सबसे पहले। लग्न पर बृहस्पति का प्रभाव रहेगा और ये मार्च अंतिम महीना है जहां पर बृहस्पति का आपके लग्न पर प्रभाव है, क्योंकि अप्रैल में बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा 22 अप्रैल को। तो अभी इस समय का लाभ उठाइए, क्योंकि बृहस्पति का लग्न पे प्रभाव बार बार जीवन में नहीं आता। इसके बाद अगर देखें तो करीबन 5 साल बाद बृहस्पति आपके लग्न में आएंगे। उससे पहले ना ही दृष्टि रहेगी ना कुछ और रहेगा। तो ये जो समय है उसका लाभ अवश्य उठाइएगा। बृहस्पति आपके नवम भाव के स्वामी यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो अभी भाग्य का साथ पूर्ण मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसके बाद अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके अप्रैल में आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे। तो जीवन में स्थिरता और पैसा, करियर वाइज तो सब अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी बृहस्पति का लग्न में प्रभाव कई दोषों को खत्म करता है। तो इस समय का हमेशा उपयोग करना चाहिए। तो ये मार्च का महीना अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ ही 12 तारीख तक शुक्र भी बृहस्पति के साथ रहेंगे और दोनों ही बहुत अच्छी पोजीशन में है। बृहस्पति जहां अपनी ही राशि में है, शुक्र उच्च की राशि में है, तो दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके लग्न पर है। इस समय का तो आपको लाभ उठाना है। ये वो समय है जब भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, पैसा आएगा, करियर में कुछ चेंज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगर हम 12 तारीख तक का समय देखें तो केंद्र में राहु केतु को छोड़कर किसी का प्रभाव नहीं रहेगा। तो ये जो समय है वो आपके फैमिली लाइफ के लिए और जीवन की स्थिरता पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि जब राहु और केतु केवल यही दो ग्रह केंद्र में होते हैं तो जीवन अस्थिर बहुत हो जाता है, और ये आपको देखने को मिलेगा 12 तारीख तक। उसके बाद शुक्र आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे और वो जो अस्थिरता आ रही थी, स्थिरता की कमी आपके जीवन में आ रही थी, उसमें बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन मार्च के महीने में कर्क के लिए होगा, और वो होगा मंगल का राशि परिवर्तन। क्योंकि मंगल आपके योग कारक ग्रह है और आपके 12वें स्थान में जा रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा प्रभाव देंगे। अच्छा प्रभाव किसके लिए देंगे? जो विदेश जाना चाहते थे, विदेश में जॉब ढूंढना चाहते थे, जो किसी बड़ी एमएनसी में काम करते हैं, आपका रुका हुआ कोई पैसा वापस पाने के लिए, अपना लोन पे करने के लिए, लीगल कार्यों को पूरा करने के लिए, ये जो मंगल का राशि परिवर्तन रहेगा ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जो खर्चे अनकंट्रोल हो रहे थे वो भी धीरे धीरे करके अब कम होंगे। तो ये सारी बहुत अच्छी चीजें आपके लिए दिख रही हैं। सूर्य का भी बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला है आपके लिए। महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक, वो बृहस्पति के साथ आके मिल जाएंगे। बृहस्पति नवम भाव के स्वामी हैं, सूर्य धन स्थान के स्वामी हैं, और इनका मेल महीने के मध्य भाग में होगा, यानी कि 15 तारीख के आसपास। और धन स्थान के स्वामी लाभ भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति के साथ नवम भाव में है, यानी कि धन कमाने के लिए 15 तारीख के बाद का समय बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण का भी हिस्सा है, तो करियर में भी कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, उसमें आपको 15 तारीख के बाद बहुत ही सहायता मिलेगी। अगर हम गौर से कुंडली को देखें तो राहु अभी 10वें स्थान में है और रहेंगे लंबे समय तक, और शनि की दृष्टि भी है, यानी कि ये समय है उन लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ जो करियर में चेंज बहुत लंबे समय से लाना चाहते थे लेकिन ला नहीं पा रहे थे।
मैं कई बार बता चुका हूँ, ये जो कर्क लग्न के या राशि के लोग होते हैं ये बहुत लेड बैक एटीट्यूड वाले होते हैं। कई बार ये चीज़ों को डिले कर देते हैं, सोचते रहते हैं कि चलो अगली बार कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो तब देख लेंगे, और इसके चक्कर में ये हाथ से बहुत सारे मौके गंवा देते हैं। लेकिन अब वो समय है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, स्पेशली करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 10वां भाव राहु से प्रभावित है और 10वें भाव पर शनि की दृष्टि भी है, और 10वां भाव शनि की नीच की राशि है। यानी कि आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़े से चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये सब किया तो आपको करियर में इस महीने में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मिल सकता है। शुक्र की बात भी कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि शुक्र आपके 10वें स्थान में आ रहे हैं और शुक्र आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। यानी कि इनकम बढ़ने की प्रोबेबिलिटी महीने के 12 मार्च के बाद बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, उसके लिए 12 मार्च के बाद का जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही शुक्र क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं और 12 मार्च को जैसे ही 10वें स्थान में आएंगे चौथे घर को देखेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी वाहन आदि खरीदने के लिए भी 12 मार्च के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत शुभ है। थोड़ा सा ध्यान 16 मार्च को रखिएगा, जिस दिन बुध का राशि परिवर्तन होगा और वो नवम भाव में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। ये 5-6 दिन का समय होगा जब आपका अपने घर वालों के साथ, अपने बॉसेस के साथ थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, अपनी मैनेजमेंट के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये प्रॉब्लम थोड़ा लंबा भी खिंच सकती है। कि वो समय भी होगा जब आपके अंदर ईगो बहुत आ जाएगा, व्यर्थ का ईगो, और उसके कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये वो समय है जब आपका अपने दोस्तों से भी और अपने रिश्तेदारों से भी और अपने भाई बहनों से भी कुछ वाद विवाद हो सकता है। यानी कि 16 मार्च से लेकर जो एक हफ्ता है थोड़ा आपको धैर्य दिखाना है। कुछ महत्वपूर्ण योग जो इस महीने बन रहे हैं, केदार योग बन रहा है, नाभस योग बनता है, तो हर व्यक्ति के लिए बनता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रभाव देता है क्योंकि अलग अलग भावों से जुड़ा होता है। जिस तरह का नाभस योग आपके लिए बन रहा है स्पेशली बता रहा है करियर में चेंज लाने के लिए महीना सबसे अच्छा है, और आगे बढ़ने के लिए करियर में और पैसा बढ़ाने के लिए अपने जीवन में ये महीना बहुत अच्छा है। मृदंग योग बनेगा 12 मार्च तक, बृहस्पति शुक्र साथ में है। कुछ नई कला सीखने के लिए, कोई नई स्किल सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके साथ ही चामर योग भी बन रहा है। ये व्यक्ति को अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए मदद करता है और व्यक्ति को बहुत ही प्रैक्टिकल बनाता है, और इस चीज़ का उपयोग करके भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस महीने के कुछ महत्वपूर्ण पॉजिटिव पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से हो सकते हैं, ये महीना आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत देगा। हम कई बार जीवन में ये सोचते हैं कि एक मौका और मिल जाए, मैं अपना जीवन बदल दूंगा। यही वो महीना है जब आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं, आपको उनका लाभ उठाना है। आपको साथ मिलेगा लोगों का। अगर सेहत खराब हो रही थी वो ठीक होगी, कुछ नुकसान हुआ था वो वापस आपका आएगा, और बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस ये महीना आपके लिए लेके आने वाला है। और जैसा मैं कई बार कहता हूँ लेड बैक एटीट्यूड होता है कर्क का, लेकिन ये महीना मुझे दिख रहा है जब चीज़ें बहुत बदलेंगी और आपका एटीट्यूड भी बहुत पॉजिटिव और बहुत एक्टिव हो जाएगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स का भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये कि ज़्यादा कुछ करने का प्रयास नहीं करना। कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ अच्छा होने लगता है तो हम बहुत हाथ पांव मारने लग जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अच्छा हो रहा है तो उसको लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं, जल्दबाजी ना करें, और हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखते हुए, और जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें, उससे ज़्यादा नहीं। इसके साथ ही अलग अलग चीज़ों में अपने आप को फंसाना भी आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ना रखें, और इसके साथ ही अपनी संगत का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इस महीने अगर आपकी संगत खराब रही तो जो अच्छा टाइम आ रहा है उसका लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य रखिए। करियर की तरफ चलते हैं। 10वें स्थान पर पहले नजर डालेंगे। राहु अकेले रहेंगे वहां पर 12 तारीख तक। तो राहु का अकेले होना अच्छा ही होता है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि राहु केतु अगर केंद्र त्रिकोण में होते हैं और स्पेशली अगर अकेले होते हैं तो राजयोग का प्रभाव देते हैं। ये एक एक्सेप्शनल रूल है ज्योतिष का। अब राहु आपके लिए 10वें घर में है, और राहु का 10वें घर में होना मैं कई बार बता चुका हूं आज के समय में बुरा नहीं होता। तो जो लोग MNCs आदि में काम करते हैं, जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, उनके लिए महीना ऑलरेडी बहुत अच्छा है। और इसको और अच्छा क्या कर देगा, 10वें भाव के स्वामी मंगल का राशि परिवर्तन जो कि 13 मार्च को होगा, और मंगल 12वें घर में चले जाएंगे। 12वां घर बाहर का होता है, फॉरेन का होता है। तो जो लोग देश के बाहर जॉब चाहते थे, जो लोग बड़ी MNCs में काम करना चाहते थे, उनके लिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे
और आपकी आपकी दशा अंतरदशा थोड़ी भी सपोर्टिव रही तो ये महीना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट और बहुत आराम से रिजल्ट अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर अपना ध्यान अवश्य दीजिएगा। इसके साथ ही शुक्र अपनी उच्च की राशि को छोड़कर मेष में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपका 10वां स्थान है। और राहु और शुक्र साथ में भौतिक जीवन के लिए सबसे अच्छा प्रभाव देते हैं और ये अर्थ त्रिकोण भी है। अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, कंसल्टेशन, फैशन इंडस्ट्री, मार्केटिंग या फिर सॉफ्टवेयर, इन सब से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो ये जो महीना है आपके लिए स्पेशली 12 मार्च के बाद बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र और राहु जब साथ में आते हैं तो जीवन को बहुत तेज गति दे देते हैं। कारण क्या है? राहु एक ऐसा ग्रह है जो ज्यादातर ग्रहों पे थोड़ा अपना प्रभाव ज्यादा डाल देता है, लेकिन शुक्र के अंडर आता है। क्यों? क्योंकि शुक्र दैत्य गुरु हैं और राहु को कंट्रोल कर लेते हैं। तो अगर कुछ मानसिकता में बदलाव आ रहे थे, कुछ अनप्रैक्टिकलिटी आ रही थी, मन भ्रमित रह रहा था, तो उस चीज पर भी कंट्रोल आएगा। और ये जो महीना है करियर के संबंध में 12 मार्च के बाद बहुत अच्छा प्रभाव आपको देता हुआ दिख रहा है। शुक्र लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, यानी कि अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते थे, अपने ऑफिस में अपनी प्रमोशन को लेकर, अपनी इनकम को लेकर, अपने इंसेंटिव्स को लेकर बातचीत करना चाहते थे, तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ है। स्थिरता दिख रही है कार्य क्षेत्र में। और इसके साथ ही अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने रोल को चेंज करना चाहते थे, उसके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव है। तो महीना तो बहुत शुभ दिख रहा है, इसका लाभ कार्य क्षेत्र में अवश्य उठाइएगा। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये महीना क्लैरिटी बहुत लेके आएगा मन में कि क्या करना है, क्या नहीं करना। आप चीज़ों को समझ पाएंगे, आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, एक अथॉरिटी रहेगी आपके पास अपने कार्य क्षेत्र में और हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से आप पूर्ण कर पाएंगे। आप फ्यूचर प्लानिंग भी कर पाएंगे और प्रेजेंट में भी रह के अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। तो ये जो महीना है कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट मुझे ये दिख रहे हैं कि एक तो थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ 12 मार्च के बाद हो सकता है, क्योंकि शुक्र का कभी कभी 10वें घर में आना ऑफिस पॉलिटिक्स को निमंत्रण देता है। सेंसिटिव थोड़े ज़्यादा रहेंगे और यूजुअली वो इसलिए होगा क्योंकि आप बहुत अच्छा करना चाहेंगे और कभी कभी चीज़ें साथ नहीं देती, लोग साथ नहीं देते, तो आपका जो मोराल है वो डाउन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उस पर कंट्रोल करके रखना है। और कभी कभी आपकी जो रिदम है कार्य क्षेत्र में वो टूट जाएगी। बहुत बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन किसी क्रूशियल टाइम पे ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपका मन करा कि नहीं काम नहीं करना या छोड़ो क्या करना है। स्पेशली अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इन नेगेटिव पॉइंट्स का आपने ज़्यादा ध्यान रख लिया तो ये महीना ज़्यादातर पॉजिटिव ही दिख रहा है। इस महीने का लाभ अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य उठाइएगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। सप्तम भाव पर नजर डालेंगे। सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में रहेंगे। सप्तम भाव पर किसी ग्रह का प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा 13 मार्च तक, लेकिन 13 मार्च के बाद मंगल जैसे ही 12वें घर में जाएंगे तो उनकी 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर आ जाएगी। मंगल योग कारक है। योग कारक ग्रह का प्रभाव जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को दूर करता है, रुकावटों को दूर करता है और उस पर्टिकुलर भाव के रिजल्ट अच्छे मिलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि 13 मार्च के बाद बिजनेस में अचानक से ग्रोथ हो सकती है। अगर आपका बिजनेस बाहर से संबंधित है, अगर आप अपने बिजनेस को बाहर एक्सपेंड करना चाहते थे, अगर आप नए पार्टनर्स ढूंढ रहे थे दूसरी कंट्रीज से, उन सब चीज़ों के लिए ये जो महीना है स्पेशली 13 मार्च के बाद बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल 12वें स्थान में जाकर अपनी 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर डालेंगे। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज हैं और वो अष्टम भाव में बैठे, यानी कि सप्तम से दूसरे घर में। अच्छा है, ये बिजनेस में ग्रोथ होगी। और शनि महाराज विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, ये भी अच्छा है। प्रॉब्लम बस 5 मार्च तक ज़्यादा रहेगी और फरवरी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद आई होगी क्योंकि शनि अस्त हो गए थे। इसीलिए 5 मार्च के बाद चीज़ें आपके लिए बहुत हद तक बेहतर होंगी। कुछ सरकारी कार्य अटक रहा था, उसको पूर्ण करने के लिए अच्छा समय है। 16 मार्च तक बुध का साथ भी शनि को मिलेगा और बुध भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये महीना बिजनेस के लिए रुकावटों को दूर करने का है, सरकारी कार्यों को पूरा करने का है और कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम यदि आ रही थी उसको भी पूरा करने का है। तो ओवरऑल कहूँ महीना बहुत अच्छा है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा बिजनेस में आपको लाभ मिलता जाएगा। 10वें भाव से सप्तम भाव से 10वें में केतु है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कभी कभी अचानक से आपकी तरफ से बिजनेस में एफर्ट्स कम लगाना शुरू हो जाएंगे। आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देंगे बिजनेस में
और उसके कारण कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बिजनेस में हाथ से निकल सकती है। अदरवाइज ये महीना बहुत अच्छा है। पॉजिटिव पॉइंट्स इस महीने के ये हैं कि आप कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, वो भी अच्छा रिजल्ट देगा। पुरानी चीज़ें भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर होगी अपने बिजनेस के संबंध में। और इसके साथ ही कोई बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छा काम आपको इस महीने मिल सकता है। नए पार्टनर्स ढूंढ रहे थे, नए एसोसिएट्स ढूंढ रहे थे, ये महीना बहुत अच्छा है। और आपका थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव रहेगा ओवरऑल इस महीने में। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? अचानक से किसी चीज़ में पैसा डाल देना और बिना डिटेल्स को जाना, ये प्रॉब्लम आपको अपने बिजनेस में देकर जा सकता है। बहुत कुछ एक साथ स्टार्ट कर देना, ये भी आपको प्रॉब्लम देकर जा सकता है। और पुरानी चीज़ों से ना सीख पाना, स्पेशली पुरानी गलतियों से ना सीख पाना भी इस महीने में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देकर जा सकता है। यदि आप सॉफ्टवेयर से संबंधित, आईटी से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से संबंधित कुछ भी बिजनेस है आपका, तो ये महीना अच्छा जाएगा। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की। इनकम के हिसाब से महीना अच्छा है, बहुत अच्छा है। कारण क्या है? एक तो जो लाभ स्थान के स्वामी है शुक्र, वो पहले उच्च के रहेंगे 12 तारीख तक, फिर वो 10वें भाव में ही आ जाएंगे, वो भी अच्छी पोजीशन है, और राहु के साथ आ जाएंगे, यानी कि इनकम मल्टीप्लाई हो सकती है। और जो धन स्थान के स्वामी है सूर्य, जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं तो और बहुत चीजें देखते हैं, लेकिन जब सामान्य विश्लेषण होता है तो प्रमुख इन दोनों भावों के स्वामी को देखा जाता है। जो सूर्य है वो आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे 15 तारीख के बाद, यानी कि धन कमाने में भाग्य का साथ मिलेगा। और 15 तारीख से पहले की भी बात करें तो अष्टम भाव में है, और वहां से बैठकर अपने घर को देखेंगे, यानी कि अचानक से धन का लाभ भी हो सकता है। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, कोई पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होनी थी, तो उसके लिए भी जो 15 मार्च तक का समय है वो बहुत अच्छा है। तो ये महीना धन के संबंध में तो अच्छा ही दिख रहा है। मंगल की दृष्टि भी देखिए 13 मार्च तक, जब तक उनका राशि परिवर्तन नहीं होगा, वो धन स्थान में होगी और लाभ स्थान से बैठकर धन स्थान को देखेंगे। यानी कि महीना जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जिनके पास थोड़े सोर्सेस होते हैं, वो बहुत सारा धन कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो महीने के जो शुरुआती 10 दिन हैं अच्छे हैं, जो बीच के 10 दिन हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर अगर किसी के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं तो और भी अच्छा है। जो महीने के अंतिम दिन है 20 तारीख के बाद के, यहाँ पे थोड़ा ध्यानपूर्वक इन्वेस्ट कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। खर्चों की बात करें तो इस महीने रियल एस्टेट पर, प्रॉपर्टी पर, अपने घर के रखरखाव पर, अपने व्हीकल पर आपका खर्चा हो सकता है। घर में दवाइयों पर खर्चा होगा, ना केवल आप पर बल्कि घर के कई सदस्यों पर। दवाइयों के कारण, हॉस्पिटल्स के कारण मेडिकल एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि घर को बहुत लंबे समय से अगर आप रेनोवेट करना चाह रहे थे तो ये वो महीना है जहाँ पे आपके रेनोवेट के एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ेंगे। और हो सकता है आप अपनी सेहत को सुधारने के लिए भी, स्पेशली अपनी सेहत को, मैंने दवाइयों की बात करी तो घर के कई सदस्यों के लिए होगा, आप कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस लाएंगे। वो हो सकता है कोई जिम ज्वाइन करना हो, डाइटरी चेंजेस हो, योगा क्लासेस हो, कुछ ना कुछ आप बहुत महत्वपूर्ण करेंगे जिस पर थोड़ा सा खर्चा इस महीने ज़्यादा हो सकता है। विदेश यात्रा के भी इस महीने चांसेस बन रहे हैं, तो हो सकता है उस पर भी आपका थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाए। तो महीना पैसा लेकर आ रहा है, खर्चे तो जो होंगे वो तो करने ही पड़ेंगे। और लव लाइफ पे चलते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। महीना ठीक ठाक सा दिख रहा है। महीने के अंतिम भाग में एक चांस बन सकता है जहाँ पे भाग्य का थोड़ा साथ मिलेगा और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी कि अगर बातचीत खत्म हो गई थी तो दोबारा चालू हो सकती है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, महीने का जो बीच का भाग है 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में, बीच का जो समय है, यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, उसमें भाग्य का साथ मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनकी बात भी कर लेते हैं। देखिए पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी 13 मार्च तक। अब मंगल क्योंकि पंचम के स्वामी है तो प्रोटेक्शन भी देंगे, एक फिजिकल इंटीमेसी रहेगी जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। उसके बाद मंगल आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे। अब वो पंचम भाव के स्वामी है और पंचम से अष्टम में जा रहे हैं, यानी कि 13 मार्च के बाद रिलेशनशिप में कुछ दिनों के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़े बहुत इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। 12 मार्च को शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा और वो राहु के साथ चले जाएंगे, और ये जो परिवर्तन होगा ये भी आपके पंचम से 6ठे स्थान में होगा। इस महीने रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली महीने का जो मध्य भाग का समय है 10 तारीख से 20 तारीख तक का समय, यहाँ पे आपका मन भी विचलित रहेगा, आपके पार्टनर का मन भी विचलित रहेगा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगी और उनके कारण प्रॉब्लम हो सकती है।
इस समय को आपने ध्यानपूर्वक निकाल लिया, अदरवाइज तो महीना आपका अच्छा दिख रहा है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? भले ही थोड़ी अनिश्चितता हो, एक दूसरे पर विश्वास बना रहेगा, बैलेंस लाने की कोशिश दोनों ही करते रहेंगे, जिसका भी अच्छा प्रभाव दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ही ये प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होंगी, जो 10 से 20 तारीख का समय है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम जैसा मैंने कहा आएंगी। जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आप अपने पार्टनर को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे और अपने रिलेशनशिप को एक नए स्टेज पर लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। एक दूसरे के साथ समय बिता पाएंगे इस महीने, और इसके साथ ही फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा महीना है। नेगेटिव क्या हो सकता है? उन चीज़ों पर बहस होगी जिनको अवॉइड किया जा सकता है। दोस्तों के कारण, रिश्तेदारों के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, अगर रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है और इतनी दूर की एक्सपेक्टेशंस आपने करने का शुरुआत कर दी कि हाँ भाई 5 साल बाद ऐसा होगा, 8 साल बाद ऐसा होगा, तो शायद आपके पार्टनर उतना कंफर्टेबल फील ना करें। तो इस महीने में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। सप्तम भाव पर नज़र डालेंगे। सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, और वो अष्टम में रहेंगे और अस्त रहेंगे 5 तारीख तक। तो फरवरी में ही थोड़ी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई होंगी और 5 तारीख तक थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे करके सॉल्व होंगी। प्रॉब्लम यह है कि शनि और सूर्य का साथ अष्टम में रहेगा लंबे समय तक, यानी कि 15 मार्च के आसपास तक, और बुध भी साथ में रहेंगे। इसके कारण क्या होगा कि फैमिली में, यानी कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत होंगी। इन लॉज के कारण प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मिसकम्युनिकेशन बहुत रहेगा। तो महीने का जो मध्य भाग का समय है, तक का समय है, वो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आ ही रहेंगी, ऑलरेडी आ रही होंगी और यहाँ तक भी आपको देखने को मिलेंगी। अब मंगल का राशि परिवर्तन भी होगा और वो 12वें स्थान में आएंगे। तो 12वें स्थान का जो मंगल होता है वो ऑब्वियसली मंगल दोष लगाता है, लेकिन उतना सीरियस नहीं होता। हाँ, लेकिन वहाँ से बैठकर वो अष्टम दृष्टि सप्तम पर जरूर डालेंगे। ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है। जिन कपल्स के ऑलरेडी वाद विवाद बहुत चल रहे थे, शादी में प्रॉब्लम्स बहुत आ रही थी, उनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ओवरऑल कहूँ ये महीना मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा नकारात्मक दिख रहा है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको चीज़ों को धैर्यपूर्ण तरीके से सॉल्व करना है। इस महीने की पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? प्रॉब्लम्स तो आएंगी जैसा मैंने कहा, लेकिन फिर भी एक बैलेंस रहेगा और वो आपकी साइड से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो कर्क वाले लोग होते हैं ये चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और बहुत हद तक चीज़ों को ठीक तरीके से आगे बढ़ाते हैं। कुछ नेगेटिव सिचुएशन भी होती है, उसको भी ये कॉम्प्रोमाइज़ और अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि नेगेटिव प्रॉब्लम्स को भी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, हैंडल करेंगे। और कई ऐसे पॉइंट्स भी आएंगे इस महीने जहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, और वहाँ पर आप चुप रहेंगे और चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेंगे, चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। तो ये महीना अगर आपके एफर्ट्स रहे तो मैरिड लाइफ में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जितना ग्रहों की स्थिति बता रही है। नेगेटिव क्या हो सकता है? शक करना। इस महीने अगर आपने बेफिजूल का शक करना शुरू कर दिया और ऐसी चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर दिया जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। इसके साथ ही जल्दबाजी, ऐसा कभी कभी हो सकता है इस महीने जब आप जल्दबाजी में अपने लाइफ पार्टनर से कुछ कह बैठें, उनसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर बैठे जो नहीं वो कर सकते, और उनको ना समझे, यानी कि बिना उनको समझे आप कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जल्दबाजी में जो आगे चलकर या इसी महीने नेगेटिव प्रभाव दे सकती है। तो इन सब नेगेटिव चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो महीना थोड़ा सेंसिटिव है मैरिड लाइफ के लिए। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स में सबसे पहले हम एग्ज़ाम्स की ही बात कर लेते हैं। अगर आपका 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कोई एग्ज़ाम है, अच्छा करेंगे उसमें, लेकिन अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। महीने के बीच के समय में, यानी कि 11 से लेकर 20 तक का कोई आपका एग्ज़ाम है, इसमें अच्छा करेंगे। यहाँ पे ध्यान बहुत लगाना है, आपको फोकस बहुत रखना है। आप आगे की सोचने के चक्कर में इस समय का शायद लाभ ना उठा पाएँ। जो महीने के अंतिम दिन है, यानी कि 20 तारीख के बाद के, यहाँ पे कोई आपका एग्ज़ाम पड़ता है, अच्छा करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए प्रमुखतः पंचम भाव को देखा जाता है। अब पंचम भाव के स्वामी मंगल लाभ स्थान में रहेंगे 13 तारीख तक, तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही समय है। उसके बाद भी वो 12वें में चले जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए 13 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है।
कुछ कार्य आपके अटक रहे थे अगर इमिग्रेशन को लेकर, बाहर जाने को लेकर, ठीक हो सकती हैं प्रॉब्लम्स। बुध क्योंकि अष्टम में रहेंगे 16 तारीख तक, बुध क्योंकि स्टूडेंट्स के कारक हैं, मन भ्रमित बहुत रहेगा और कॉन्फिडेंस की कभी कभी कमी रहा करेगी। इस चीज़ पर यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कुछ नया सीखने को मिलेगा, थॉट प्रोसेस चेंज होगा, मेंटली बहुत चेंजेस आप लाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। और यदि आपने ग्रुप स्टडीज़ पर फोकस किया तो ये महीना आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण देकर जा सकता है। तो ये महीना ओवरऑल कहें तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा दिख रहा है। सेहत की बात करते हैं। लग्न पर किसी नकारात्मक ग्रह का डायरेक्ट प्रभाव नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी, तो ये महीना ओवरऑल सेहत के लिए अच्छा है। थोड़ी प्रॉब्लम शुरुआती भाग में हो सकती है क्योंकि शनि अष्टम में है जो आयु कारक बन जाते हैं वहाँ पर जाकर, लेकिन सूर्य के साथ होंगे, अस्त होंगे, और सूर्य इम्यूनिटी के कारक हैं। तो कुछ इन्फेक्शंस, अगर इम्यूनिटी कम है तो कोई प्रॉब्लम या नसों की प्रॉब्लम ओवरऑल इस महीने थोड़ा तंग करेगी। अदरवाइज ये महीना सेहत के लिए ठीक ठाक दिख रहा है। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे लोअर बैक की प्रॉब्लम और आंखों की प्रॉब्लम, बीच के 10 दिन कोई पुराना रोग वापस आ सकता है और इसके साथ ही जोड़ों के दर्द तंग करेंगे। और जो महीने के अंतिम दिन है यहाँ पर सर से संबंधित रोग और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। उपाय क्या करना है? किसी भी शिव मंदिर में जाना है महीने के शुरुआती भाग में, शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं। इसके साथ ही आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है और वहां बैठकर ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और उसी दिन किसी गौशाला में दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब